नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर छात्रों पर हो रहे एफआईआर और कई मुद्दों को लेकर सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता रखा गया। कांग्रेस प्रेस वार्ता में शामिल नेताओं ने रोजगार और पलायन के साथ नीतीश कुमार की सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के स्टूडेंट को बिना नौकरी मिले ही लोन चुकाने में विफल रहने वाले छात्रों पर मुकदमा करने के मुद्दे को उठाया गया। प्रेस वार्ता में छात्र निशांत यादव ने कहा है कि सरकार ने कहा था कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक लोन नहीं चुकाना है, लेकिन अब एफआईआर करने की धमकी ईमेल से दी जा रही है। अब सरकार के विभाग द्वारा लगातार छात्रों को डिमांड नोटिस भेजे जा रहे हैं। 3 डिमांड नोटिस के बाद सर्टिफिकेट केस करने के धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। छात्र परेशान है। हर वर्ष 70,000 से अधिक छात्र इस लाभ को लेते हैं, इस ऋण को लेते हैं। और सरकार का एक डाटा है कि शिक्षा विभाग ने यह डाटा दिया है कि 60% छात्र जो शिक्षा लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता। यह सरकार जो मांगती है। तो बिल्कुल, तो यह लोन लिया था, हम पर 3 डिमांड नोटिस आए। उसके बाद यह जो है सर्टिफिकेट केस करने का एक ईमेल आया। तो अब मैं सरकार से यह डिमांड करना चाहता हूं कि जब हमारे पास अब आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी, हम बिना लोन लिए अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। हमने लोन दिया, आपने लोन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आज हमें नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में हम आपका लोन कैसे चुकाएंगे? आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है लोन चुकाने के। या तो सरकार हमारे जैसे युवाओं को नौकरी दे, या नहीं तो हमारे लोन माफ करे। जिस तरह हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, एनएसयू के साथी और कांग्रेस के सभी लोग इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दिन का इवेंट रहा, लगातार संघर्ष चल रहा है। इससे पता चलता है कि सच में कॉज के लिए, एक मुद्दे के ऊपर एक संघर्ष लेके यात्रा लगातार चल रही है। हमारे सीनियर लीडर्स लगातार इसमें जुड़ रहे हैं। शकील अहमद खान जी जो सीएलपी हैं, वो इस यात्रा को सपोर्ट करने आए हैं, उनका भी धन्यवाद। तो सभी लीडर्स का धन्यवाद। पलायन एक मुद्दा है, इसलिए यात्रा चल रही है। चुनावी साल हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो लोग 20 साल में लगातार सत्ता में हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं कि पलायन कोई मुद्दा ही नहीं, उनको उनकी आंखें खोलने की एक प्रयास है। और बिहार के खासकर युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको भी ये जगाने का प्रयास है कि ये लोग हमेशा जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं। इस बार जरा आएंगे तो इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड पूछो कि कितनी नौकरियां दी, कितना काम किया, जो वादे बोले थे वो पूरे किए कि नहीं किए। अगर किए हैं तो इनको वोट दो, लेकिन अगर नहीं किए और फिर से जात के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट मांगने आएंगे तो इससे पेट नहीं बढ़ेगा, इससे बिहार की तरक्की नहीं होगी। ऐसा कोई भी राज्य इस देश में नहीं है जो यहाँ बिहार पे काम मांगने आता हूं, लेकिन बिहार है, मैं यहाँ जाता हूँ, बिहार के लोग, हमारे भाई अपने माँ बाप को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। कारण यहाँ पे रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की कमी है और काफी कारण है। लेकिन इस बार चर्चा में ये इश्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की सेवा ना करो, लोगों के वोट लेकर आप सरकार में आ जाओ, सत्ता में आ जाओ, और जो दिक्कतें हैं उनको आप एड्रेस ना करो। बोलते हैं 20 साल में बहुत तरक्की हो गई, जिस तरह से हमारे भाई गरीबदास ने बोला। 20 साल पहले अगर बिहार में इतनी तरक्की हुई है तो जो दूसरे राज्य थे वो यहां तक पहुंच गए हैं। तो आपको कंपैरिजन इन राज्य से करना पड़ेगा। ये भी भारत का राज्य है, बिहार भी भारत का राज्य है। तो 20 साल में जो राज्य इतनी ऊपर चले गए तो आप उनका मेल क्यों नहीं कर पाए हैं? इसका मतलब गलती आपकी है, ध्यान आपका नहीं है इसमें। इसको, इस मुद्दे को उठाने के लिए यात्रा हो। पूर्व के वक्ताओं ने इस पूरी यात्रा के संबंध में अपनी बात रख दी। पलायन के साथ जुड़ा हुआ बिहार के अन्य मुद्दे हैं। पलायन वह कारण है, पलायन होता क्यों है, उसकी वजह बहुत साफ है कि बिहार का मजदूर, बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार की जनता बाहर इसलिए जाती है कि बिहार में शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार की हालत चरमरा गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं की बुरी हालत हो गई है। शैक्षणिक संस्थाओं की हालत जो पहले थी, ये डीएस कॉलेज का एग्जाम्पल अगर आपके सामने रख दें
1980 के दशक में 80 टीचर प्रोफेसर होते थे, आज 20 से 22। तो आप तुलनात्मक अध्ययन अगर कीजिएगा तो आपके सामने चीज सामने आ जाए। कोई ऐसा परिवार बिहार में नहीं है, और हर जाति के घर पे ये है शिक्षा मिली। एक तो शिक्षा सबको नहीं मिल पाती, 4 अगर नौजवान बच्चे हैं तो एक ही को शिक्षा दे पाते हैं लोग, क्योंकि बाहर भेजना पड़ता है, पैसे लगते हैं। तो पलायन का कारण यही कारण है। हमको बिहार में कोई भी आदमी दूसरे राज्यों का काम करता हुआ नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर का मैं प्रभारी रहा, वहां 2 लाख लोग तो बिहार के इनके राज्य में, उसी तरह से दूसरे राज्यों में बिहार के लोग रहते हैं, लाखों की तादाद। ऐसा लगता है कि इकोनॉमी आज भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी एक जमाने में कहलाई जाती है। बाहर लोग काम करते तो पैसे देते। तो भयावह स्थिति से बिहार गुजर रही है। सरकार इसको एड्रेस नहीं कर रही। सरकार को एड्रेस करना ही चाहिए कि आज के युग में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन इतने पावरफुल हो चुके हैं, आवागमन में ज्यादा दिक्कतें नहीं हो सकती हैं, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया, उस तरह का निवेश क्यों नहीं कराया गया, उस तरह का माहौल क्यों नहीं पैदा किया जाए जो फ्रेंडली माहौल है। तो मिला जुला करके ये जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनता दल और इनकी एनडीए की सरकार चल रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार ये लोग बहुत फख्र से बोलते हैं। तो डेवलपमेंट तो चाहिए, पलायन रोकिए, रोजगार दीजिए, तभी आपके वादे वफा होंगे। मैं यह मानता हूं कि देश की सरकार बुनियादी सवालों से नजर बचा रही है। बुनियादी सवाल को अगर एड्रेस करेगी उसमें मेहनत लगेगा, खर्चा लगेगा। एक सवाल जो क्रेडिट कार्ड का उठाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार नीतीश कुमार ने, ऐसे तो वो बोलते रहते हैं, एक बार उन्होंने कहा था कि क्रेडिट कार्ड देते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो उसको हम माफ करते हैं। देश की जनता 16 लाख करोड़ रुपया 9 दौलतियों का माफ कर सकते हैं, एनपीए घोषित कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे नौजवान जिन्होंने पढ़ने के लिए लोन दिया और संस्थाएं भी कहती है कि 60% को हम रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो लोन को माफ कर दिया जाए, तो लोन कर सकती है। आज जो हमारी यात्रा कटिहार जिला से खगड़िया की ओर जाए, ये प्रोग्राम आपका बेतिया से लेकर आज कटिहार पहुंची है, जो चंपारण से शुरू हुई। और ये बेरोजगारी तो पूरे देश में जो वादे किए रोजगार तो रोजगार तो मिली नहीं, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज्यादा मिली। आज देखिए किसी भी वैकेंसी, चाहे रेलवे में आप ले लीजिए, जो वैकेंसी थी उसको धीरे धीरे बंद किया गया। आज जो फ्लाइट में जो लोग चलते हैं, आज किराया कितना, ट्रेन का किराया सेम है, तो क्या परिवर्तन है? जो कांग्रेस की सरकार थी, आज किराए जो हम लोग आज राजधानी से जाते थे तो मात्र 1800 में जाते थे, आज के दिन में 5000 से नीचे कोई किराया नहीं। तो कोई परिवर्तन नहीं है। आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाइन बढ़ते जा रही है। बिहार से काफी लोग जा रहे हैं। कोरोना के समय में जो वादे किए सरकार ने, जो हम आर्मी को कोरोना के बाद ज्वाइनिंग देंगे, अभी तक ज्वाइनिंग देंगे। आपने देखा बिहार सरकार ने जो जीविका दीदी जो लाने का जो बिहार में काम किया, तो जीविका दीदी के द्वारा समूह बनाएंगे, और वो समूह के द्वारा आप कोढ़ा के बहरखाल पंचायत में हमने खूब दौरा किए, और उसमें जिला पदाधिकारी भी थे। तो कई जगह मशरूम की खेती का उन्होंने छोटी छोटी जगह पे घरों में लोगों ने एक तरफ सोते थे और दूसरी तरफ वो उनका जो छोटा प्लांट था वो बना के अपने घरों में रखते थे, ताकि हम उनके कलकत्ता दे देंगे। बड़े बड़े वादे किए सरकार ने, कलकत्ता दे देंगे, बॉम्बे दे देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आज वो खत्म हुए। लेकिन जीविका जो समूह अभी आज चल रही है, आपने देखा होगा कि आज से 1 महीने पहले आज हमारे पास काफी जीविका दीदी आई थी, जो एक दिन सिर्फ अपना डिमांड के लिए उन्होंने रखा, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दी। आज हमारे पास वो दौड़ रही है कि हमें किसी तरह ज्वाइनिंग कराना है, ज्वाइनिंग की गई, जिसमें कि उन लोगों को न कोई शोकआउट दिया गया, न कुछ किया गया, डायरेक्ट उनको बर्खास्त कर दिया। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने आपके साथ 10 साल योगदान दिया आपके साथ में, आप उसको तुरंत कैसे हटा दिए, कैसे बेरोजगार कर दिया गया। तो इसका हम डिमांड करते हैं। दूसरी चीज की जो कुटीर उद्योग की बात सरकार ने की, जो कांग्रेस पार्टी ने लाया, कुटीर उद्योग आज किसी भी राज्य बिहार के अंदर आप चले जाइए
कहीं भी इस रोजगार को नहीं लाया गया है। आज बैंक के द्वारा लोन प्राप्त होती है, लोन चुकाने के लिए किसी रोजगार की जरूरत है, वो रोजगार नहीं कर पाती है महिलाओं सब, जिसके कारण आप देखेंगे कि गाँव में बैंक के द्वारा कभी गाय खोल लिया जा रहा है, कभी जबरदस्ती उसके घर में जाके सामान को तोड़-फोड़ कर रही है। तो इस तरह से आप समझिए कि किस तरह से लोग जो महिलाएं जीवन यापन कर रही है। इसलिए और सिर्फ वो जो जीविका जो बनाए हैं सिर्फ वोट बैंक, नीतीश कुमार जी ने वोट बैंक इकट्ठा करने के काम किए। जब उनकी जब यात्रा होती है तो उस यात्रा में सिर्फ उनका जो उनके सुपरवाइजर होते हैं। इजाजत हो तो शुरू किया जाए। हमारे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उनका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ये जो हमारी यात्रा है, निश्चित तौर पे मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं कि यह यात्रा यूथ कांग्रेस, एमएसयूआई और कांग्रेस पार्टी की यात्रा बिल्कुल नहीं। इस यात्रा का जब आप स्वरूप देखेंगे और हमारे साथ अगर आप सुबह में चले होंगे तो इस यात्रा का नेतृत्व बिहार के वैसे छात्र और नौजवान कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने उनका मेडिकल ले लिया गया, उनका फिटनेस टेस्ट ले लिया गया और आज तक उन्हें उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया। साथ ही साथ इस यात्रा का मूल मकसद बिहार में जो आप देख रहे हैं पलायन की समस्या है, ये बहुत लंबे समय से बिहार में पलायन की समस्या है और आज एक बिहारी होने के नाते हम सबों को दुख होता है कि हमारे बिहार में ढंग का विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेज नहीं है। अगर मुझे हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे राज्य जाना पड़ता है, अगर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे राज्य जाना पड़ता है। बिहार की ऐसी नौबत आ गई है कि आप देखेंगे कि बिहार से जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम रखा जाता है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस। अगर ऐसा ही चलता रहा बिहार में तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार से पलायन एक्सप्रेस खुलेगा। और आप देखेंगे कि बिहार में अभी ईद का त्योहार बीता है, लाखों के तादाद में लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं। छठ महापर्व का त्योहार आता है तो लाखों की तादाद में लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं और ट्रेन के टॉयलेट में सफर करके उनको बिहार आना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अगर वर्तमान सरकार बोलता है, नीतीश जी अगर बता रहे हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ है तो उन्हें यह भी बताना होगा कि पिछले 20 साल में कर्नाटक में कितना डेवलपमेंट हुआ है, केरला में कितना डेवलपमेंट हुआ है। बिहार में उसके तुलना में डेवलपमेंट मात्र 5 से 10% हुआ है। और वो जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो भी डेवलपमेंट यूपीए सरकार की का देन है। चाहे आप बिजली का उनका बोलते हैं हर घर बिजली पहुंचाएं तो वह देन उनकी नहीं है। यूपीए सरकार के प्रथम कार्यकाल में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली पहुंचा। सड़क का देन है तो मनमोहन सिंह जी के सरकार में हजारों के तादाद में रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री थे, बिहार में रोड का जाल बिछा था। तो निश्चित तौर पे इन सारे चीजों में जो ढकोसलेबाजी है, आने वाले समय में ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। और ये जो हमारी यात्रा है, यह यात्रा बिल्कुल चुनावी यात्रा नहीं है। आने वाले समय में जब तक हम छात्र की लड़ाई, युवा की लड़ाई को नहीं लड़ लेंगे, नहीं जीत लेंगे और यह हमारी यात्रा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। आप बोल रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन देंगे, आपका जवाब दे देते हैं, आपका जवाब दे देते हैं। ये चुनावी वर्ष में यात्रा, आप पत्रकार साथी हैं, बताइए ऐसा कौन सा वर्ष है कि चुनाव नहीं होता है? इससे पहले लोकसभा का चुनाव नहीं था। मैं बिल्कुल 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 बिहार की बात कर रहा हूँ। पिछले साल हमारा लोकसभा चुनाव था, इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल हमारा पंचायत का चुनाव है, उसके अगले साल पैक्स का चुनाव है। तो चुनाव आता जाता रहता है पर पलायन नहीं रुक रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल आप देखिए, हमारे साथ जो पेंडिंग भर्ती के साथी चल रहे हैं प्रथम पंक्ति में, उनको बोला गया कि कोरोना के कारण आपका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद कितना चुनाव आया, कितना चुनाव गया, परंतु नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का और हमारा मुद्दे की आधारित राजनीति हम लोग करते हैं और बिल्कुल ये मुद्दा आधारित हमारी यात्रा है। बहुत धन्यवाद।